ये तो मेरा ही चेला था और मेरी ही पार्टी से निकला हुआ था। हमारी आदत रही है कि हम जिस पार्टी के अंदर रहते हैं उस पार्टी के आकाओं का विरोध हम करते हैं। नमस्कार, मैं आपका साथी रूपाराम बेनीवाल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। साथियों, 2 दिन से लगातार राजस्थान की राजनीति में कुछ नया ही चल रहा है। कल बाड़मेर के अंदर हनुमान बेनीवाल की एक होली मिलन समारोह था, जिसमें जो पूर्व के अंदर जो महारैलियां की हुई थी, हुंकार रैलियां की थी बाड़मेर के अंदर, वो माहौल कल बाड़मेर के अंदर नजर आ रहा था। उसके विपरीत बात अपन खींवसर की करते हैं तो खींवसर के अंदर जो वर्तमान विधायक है बीजेपी से रहमत राम जी डांगा, जिन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र लिखा था, लेटर लिखा, और उस लेटर में उन्होंने बताया कि नागौर के अंदर और खींवसर के अंदर भले ही मैं विधायक बीजेपी का हूं, लेकिन अभी तक खींवसर के अंदर चल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की रही है, हनुमान बेनीवाल की चल रही है। वो मेरी खींवसर के अंदर कुछ चलने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं, चाहे शिक्षा चिकित्सा क्षेत्र से किसी भी क्षेत्र से हैं, वो अभी भी मेरी अनुशंसा करने के बावजूद मेरे विपरीत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो मंशा वाले थे, उनकी जो विचारधारा से जुड़े हुए थे, वो प्रशासनिक अधिकारी लगा दिए, जिससे कारण मेरे जो कार्यकर्ता है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, उनके अंदर रोष है और उनका काम नहीं हो रहा है। अब मैं एक बात आपको सामने रखता हूं कि रहमत राम जी ने यह बात मुख्यमंत्री के नाम हनुमान बेनीवाल के ऊपर आरोप लगा करके कही है। अब मैं थोड़े दिन पहले की एक घटना बताता हूं। खींवसर के अंदर जो बजट आया था, उस बजट के अंदर कुछ योजनाएं आई थी। उस योजनाओं के अंदर जो योजना गिनाने के लिए पोस्टर लगे हुए थे, जो वर्तमान मंत्री है और खींवसर से है और लोड से विधायक है गजेंद्र सिंह जी खींवसर, उनके बेटे धनंजय सिंह का वहां पोस्टर लगा हुआ था। और धनंजय सिंह ने पहले ही साफ साफ मना कर दिया था कि मुझे किसी प्रकार का कोई चुनाव लड़ने की कोई रुचि नहीं है, तो फिर वो पोस्टर क्यों लगा रहे हैं? यदि उन्होंने पोस्टर लगा ही दिया, वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता है, उनके पिताजी राजस्थान के अंदर मंत्री है, तो फिर वहां के जो विधायक है रहमत राम जी डांगा, उनका फोटो क्यों नहीं? कुछ ठीक नहीं चल रहा है बीजेपी के अंदर। रहमत राम जी डांगा को खींवसर के अंदर ऐसा लग रहा है कि जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, वो खुद नहीं चाहते कि रहमत राम जी का किसी प्रकार से कोई काम हो, इसलिए वो आरोप है जो हनुमान बेनीवाल पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज एक मीडिया को जवाब देते हुए हनुमान बेनीवाल ने वापस कहा था कि मीडिया के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि जो रहमत राम ने जो लेटर लिखा है मुख्यमंत्री के नाम, तो रहमत राम तो मेरा ही चेला है, मेरी इसी पाठशाला से निकल कर गया है, मेरे साथ से गया है। तो हमारी तो आदत रही है कि हम जिस पार्टी के अंदर रहते हैं उस पार्टी की खिलाफत हम जरूर करते हैं, इसलिए ये तो होना ही था। और बाकी जो अधिकारी है वो सरकार लगाते हैं और सरकार है वो बीजेपी की है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बात आज हनुमान बेनीवाल ने कही है। तो कुल मिलाकर के जो रहमत राम जी डांगा है, विधायक है खींवसर से, उनका हाल कुछ राजनीति के अंदर कुछ बैठ नहीं रहा है। भले ही वो बीजेपी के अंदर चले गए, वहां से विधायक बन गए, लेकिन उनकी बात है वो खींवसर के अंदर और सरकार के अंदर मानी नहीं जा रही है। इसलिए उन्होंने खुली चेतावनी दे दी कि यदि मेरे अनुसार यदि खींवसर के अंदर प्रशासनिक अधिकारी नहीं लगाए गए, तो आने वाले जो निकाय पंचायत चुनाव है, उस चुनाव में बीजेपी को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यह वाक्य पूरा खींवसर विधानसभा क्षेत्र का है, घटनाक्रम है। कल से लगातार है वो राजनीति कहीं ना कहीं सक्रिय हो चुकी है और हनुमान बेनीवाल ने निकाय चुनावों के साथ साथ 2028 के चुनावों की तैयारी की हुंकार भी है वो कल बाड़मेर से होली मिलन समारोह के अंदर से कर दी थी। हनुमान बेनीवाल ने एक बात वहीं भी कही थी कि मैं आज बाड़मेर के अंदर आकर के बहुत खुश हुआ हूं, जो हुंकार महारैली मैंने की थी उससे ज्यादा भीड़ आज बाड़मेर के अंदर हुई है और युवाओं के अंदर दुगुना जोश है। ये जोश आप बनाए रखना और निकाय चुनाव में आप है जो
बढ़त दिलाना, ये बात कार्यकर्ताओं को संदेश कल बाड़मेर के अंदर दे रहे थे। उनके बाद में वो स्वर्गीय विद्याराम जी के वहां गए और ये पूरी की पूरी जो घटनाक्रम है मैंने आपको बताया है वो कहीं न कहीं खींवसर विधानसभा के इर्द गिर्द घूम रहा है। जुड़े रहिए हमारा साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।